हिमाचल प्रदेश की खबरों का रुख करें उससे पहले कुपवाड़ा से मिल रही है बड़ी खबर, जहां केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया गया है। अल्ताफ के रूप में इस आतंकी की पहचान हुई है। आपको बता दें कि अभी भी तलाशी अभियान वहां जारी है। तो केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। कुपवाड़ा जिले से बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं, जहां घुसपैठ की कोशिश करने वाले एक आतंकी को मार गिराया गया है। उसकी पहचान अल्ताफ के रूप में हुई है। आपको बता दें कि इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। तो बड़ी खबर कुपवाड़ा जिले से मिल रही है, जहां घुसपैठ की कोशिश करने वाले अल्ताफ नाम के एक आतंकी को मार गिराया गया है और इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। तलाशी अभियान अभी भी इलाके में जारी है। आपको बता दें कुपवाड़ा से बड़ी खबर, जहां घुसपैठ की कोशिश करने वाले एक आतंकी को मार गिराया गया है। घुसपैठ की कोशिश वहां पर नाकाम हुई है। एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया है। आतंकी की पहचान अल्ताफ के रूप में हुई है। तलाशी अभियान अभी भी इलाके में जारी है। कुपवाड़ा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। केरन सेक्टर से ये आपको खबर दे रहे हैं, जहां घुसपैठ की कोशिश कर रहा एक पाकिस्तानी आतंकी धराशायी किया गया है, मारा गया है। अल्ताफ के रूप में उस आतंकी की पहचान हुई है और इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तलाशी अभियान अभी भी इलाके में जारी है। तो बड़ी खबर कुपवाड़ा से निकल कर आई है, जहां केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहा एक आतंकी, उसे मारा गया है। एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया है। आपको बता दें आतंकी की पहचान अल्ताफ के रूप में हुई है। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि कोई और इस तरीके से आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश में फिराक में तो नहीं है। इसके मद्देनजर लगातार अभी भी तलाशी अभियान इलाके में जारी है। एक पाकिस्तानी आतंकी को मारा गया है। आपको बता दें अल्ताफ नाम से उस आतंकी की पहचान हुई है और घुसपैठ की वो इलाके में कोशिश कर रहा था, नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान सुरक्षा बलों द्वारा उसे मार गिराया गया है। अल्ताफ नाम से उसकी पहचान हुई है। केरन सेक्टर में ये घुसपैठ की कोशिश कर रहा था पाकिस्तानी आतंकी अल्ताफ, इसे मारा गया है और इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कुपवाड़ा सेक्टर से, जहां एक घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकी को मारा गया है। पाकिस्तानी आतंकी को धराशायी किया गया है। आपको बता दें अल्ताफ के नाम से उसकी पहचान हुई है और घुसपैठ करने की कोशिश यहां पर नाकाम की गई है। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी भी इलाके में जारी है और इस तरीके से और आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। इससे पहले भी आपको बता दें समय समय पर इस तरीके से घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम वहां पर सेना द्वारा किया गया है और एक बार फिर से कुपवाड़ा से यह खबर निकल कर आई है, जहां घुसपैठ की कोशिश कर रहे इस आतंकी को मार गिराया गया। अल्ताफ के रूप में इस आतंकी की पहचान हुई है। तलाशी अभियान अभी भी इलाके में जारी है। कुपवाड़ा से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया है। अल्ताफ के रूप में उस पाकिस्तानी आतंकी की पहचान की गई है। आपको बता दें तलाशी अभियान अभी भी इलाके में जारी है। सर्च ऑपरेशन जारी है। घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकी को धराशायी किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां एक घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकी को मारा गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस तरीके से और आतंकियों को ढूंढने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्हें धराशायी करने के लिए ये कार्रवाई अभी भी जारी है। एक पाकिस्तानी आतंकी आपको बता दें मारा गया है। घुसपैठ की वो कोशिश कर रहा था, उसकी कोशिश को नाकाम करते हुए उसे मारा गया है। अल्ताफ के रूप में उस आतंकी की पहचान हुई है। तो बड़ी खबर कुपवाड़ा से आपको दे रहे हैं, जहां घुसपैठ करने की कोशिश ये आतंकी कर रहा था और उसे मारा गया है। अल्ताफ के नाम से इस आतंकी की पहचान हुई है।
और हमारे सहयोगी याया ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स मौके से इस वक्त मिल पा रहे हैं? हेलो हेलो। और हमारे जी आप क्या कुछ अपडेट्स मौके से इस वक्त मिल पा रहे हैं? जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। क्या कुछ अपडेट्स इस वक्त मौके से मिल रहे हैं? जी सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जो कुपवाड़ा सेक्टर है झुमगन इलाके में आज सवेरे जो है फौज और मिलिटेंटों के दरमियान उस वक्त इनकाउंटर शुरू हुआ जब मिलिटेंटों का एक बड़ा ग्रुप जो है इस पार आने की कोशिश कर रहा था। तो सरहद पर अलर्ट फौज ने उन्हें ललकारा और वापस जाने को कहा। ताहम उन्होंने फौज पे फायरिंग की जिसके नतीजे में वहां पर जो है दोनों तारफीन के दरमियान इनकाउंटर शुरू हुआ। जवाबी कार्रवाई में अभी तक जो है एक मिलिटेंट मारा गया बतौर हुई है। फौज ने पूरे इलाके को जो है मुहसरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त तलाशी कार्रवाई जारी है, क्योंकि पहले भी इसी सेक्टर में जो है इस तरह का एक वाकया पेश आया था जिसमें मिलिटेंट इस पार आने की जो है कोशिश कर रहे थे। तब उन्हें उस वक्त भी जो है ललकारा गया और वापस जाने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने नहीं माना जिसके नतीजे में वहां पर भी मिलिटेंट मारा गया और आज सवेरे ही जो है ये वाकया पेश आया। जी साथ ही यह एक और जानकारी निकल कर आई है कि रविवार को भी इसी तरीके से एक आतंकी मॉड्यूल के ऊपर शिकंजा कसा गया था, उसका भी भांडाफोड़ हुआ था। तो क्या उसके लिंक इससे जोड़कर देखे जा सकते हैं? जी जी मैं आपको ये बताते चलूं कि ये जो एरिया है ये दोनों लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके हैं कि पहले जो करना सेक्टर में जो है एक दिन पहले क्या हुआ था जिसमें मिलिटेंट इस पार आने की कोशिश कर रहे थे। तो ये दो इलाके हैं, ये इनकी सरहदें एक दूसरे से जुड़ पाती हैं, यानी कि केरन और करना सेक्टर है, इन दोनों इलाकों में मिलिटेंट इस पार आने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी बर्फबारी पूरी तरह से हुई नहीं है तो ये चाहते हैं मिलिटेंट फायदा उठाना चाहते हैं इस पार आने की, तकरीबी कार्रवाई अंजाम देने की, क्योंकि जो ही बर्फबारी हो जाती है तो उसके बाद इन्हें इस पार आने में काफी मुश्किलात आते हैं। तो ये चाहते हैं कि इस बात पहले ही आ जाए तो यहाँ कश्मीर में जो है इस तरह की तकरीबी कार्रवाई अंजाम दे पाए। लेकिन सरहदों पे जो फौज है वो इस वक्त अलर्ट है, वो किसी भी जो है किसी भी क्षेत्र में वो कड़ी निगाह रखे हुए हैं ताकि इस पार आने की जो भी कोशिश करता है उससे वापस धकेलने की कोशिश की जाती है या उसे मार गिराने की कोशिश की जाती है। तो इसी तरह की ये दोनों कोशिशें हम कहेंगे कि केरन और करना सेक्टर में जो है दोनों तरफ से यही कोशिशें की जा रही थी कि मिलिटेंट इस पार आ जाए। दो ग्रुप थे, एक करना सेक्टर में और एक केरन सेक्टर में, यानी कि दोनों ग्रुप इस पार आने की कोशिश कर रहे थे। बाकी मिलिटेंट कह रहे हैं कि अभी तक फरार हुए हैं, वापस धकेले गए हैं और अभी तक जो है एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है और मारे गए मिलिटेंट के कब्जे से बताया जाता है कि भारी मिकदार में जो है असला बारूद भी जब्त किया गया है। तब फौज ने अभी जो है पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा है ताकि कोई और मिलिटेंट जो है वो इस पार आया हो तो उससे ढूंढ निकालने की जो है कोशिश की जाएगी। जी साथ ही ये भी आप जानकारी दें कि कब तक माना जाए कि सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा या फिर अभी भी जो सीमावर्ती इलाके हैं, कुपवाड़ा सेक्टर है, वहां पर कुछ और इस तरीके से आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है, खबर है? अभी मैंने डीआईजी बीएसएफ से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है इसी मोड़ में है मिलिटेंट वो इस पार आने की ताक में है। पूरे इलाके के जो है जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके हैं जहां पर बर्फबारी ज्यादा हो जाती है वहां पर वो इस पार आने की मिलिटेंट जो है वो इस पार आने की ताक में है। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी भी पाक के मंसूबे को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि शाम देर तक जो है सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा, क्योंकि एक गुंजान आबाद वाला इलाका जंगलाती इलाका है, वहां पर मिलिटेंट को ढूंढ निकालना भी काफी मुश्किल बन जाता है क्योंकि बीच बीच में वहां पर जो है मौसम में तब्दीली आ जाती है, कभी तेज बारिशें हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर मिलिटेंट को ढूंढ निकालने में काफी मुश्किलात आ जाती हैं क्योंकि एक हिली एरिया है। तो इस वक्त इस सिलसिले में जो है उन्होंने कहा कि फिलहाल देर तक जो है तलाशी कार्रवाई जारी रहेगा क्योंकि कोई मिलिटेंट इस पार, क्योंकि मिलिटेंट का एक बड़ा ग्रुप था जो इस पार आने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल एक मिलिटेंट मारा गया, जो बाकी मिलिटेंट है उन्हें भी ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है कि आया वो उन्होंने फेंस क्रॉस किया हो या फेंस के उस पार ही है अभी। तो उस सिलसिले में लगता है कि शाम देर गए तक जो है ये ऑपरेशन अभी तक जारी रहेगा, क्योंकि हमने अभी भी ये भी सुना कि जो फौज इजराइल के वक्फे से वहां पर फायरिंग का तबादला भी जारी था।
जी, साथ ही यहाँ एक और यहाँ पर सवाल खड़ा हो जाता है, आतंकियों की घुसपैठ की टाइमिंग को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अब से कुछ ही दिनों बाद बर्फबारी वहां पर हो जाएगी और फिर इन घुसपैठियों का कश्मीर की तरफ, जम्मू की तरफ रुख करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज अगर हम देखें तो आज एकता दिवस के तौर पर तमाम जो सेना की टुकड़ियां हैं वो उसे मनाने में जुटी हुई है, वहां पर उनकी व्यस्तता ज्यादा है। तो क्या ये माना जाए कि आज का दिन उनके लिए ज्यादा मुकम्मल साबित हो रहा है या जी, हम अगर हम कहेंगे कि आज का जो दिन मनाया जा रहा है एकता, अखंडता और सुरक्षा के हवाले से, यानी कि कड़ी सुरक्षा भी आज के दिन का जो नारा है इस वक्त पूरे देश में, उसको लेकर जो है एक बड़ी कामयाबी भी हम समझेंगे कि जिस तरह एक तरफ यहाँ पर हमारे जवान जो है वो ये दिन मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, और दूसरी तरफ जो है सरहद से उस पार मिलिटेंट इस पार आने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर जो है तकरीबी कार्रवाइयां अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो फौज इससे बड़ी कामयाबी समझती है कि अगर हम एक तरफ ये दिवस मना रहे हैं तो दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जहाँ पर हर फौजी जो है उसकी पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि वो देश की निगहबानी करे, किसी भी आतंकी को, किसी भी मिलिटेंट को इस पार आने की कोशिश न होने दे। उसके लिए जो है फौज हर तरह से अलर्ट है। वो कहते हैं कि हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि देश की निगहबानी। और जो टाइमिंग की आपने बात की, सबसे बड़ी बात आपने टाइमिंग की कि ये लोग जो है मिलिटेंट है, ये रात के अंधेरे का फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहां पर उस वक्त बैठने में काफी मुश्किलात होते हैं, तो इस बार आने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब की बार अगर हमें लगता है कि इससे पहले भी केरन सेक्टर में दौरानी शब उन्होंने इस बार आने की कोशिश की थी, लेकिन सरहद पर जो अलर्ट फोर्स है, जो संतरी वहां पर रहते हैं, जो अपने अलर्ट LOC पर रहते हैं, तो वो काफी होशियार थे। उन्होंने जो भी वहां पर मोमेंट देखी तो उन्होंने ललकारना शुरू किया कि वापस जाओ वरना आपको गोली के हाथे चढ़ना है, लेकिन वो वापस नहीं मिली। उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, जवाबी कार्रवाई में रिटर्न मारा गया। तो हम यही कहेंगे कि सरहद पर फौज अलर्ट है। यहाँ से आज ही के दिन जो एकता, अखंडता और सुरक्षा की बात हो रही है, यानी कि दोनों तरफ से कामयाबी ही मिल रही है देश के जवानों को, देश के लोगों को। बिल्कुल, यह आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से लगातार घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है, इससे पहले भी कुपवाड़ा सेक्टर में इस तरीके से घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को धर दबोचा गया है और आज एक बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल हुई है। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी भी इलाके में जारी है। या आप नजर बना के रखिए, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, इस विषय पर जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। और इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।